अकलियत के जो सबसे बड़ा टेम्पल है दुनिया का, उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है, उसके ऊपर जाके उसकी तबाही और बर्बादी करती है। वहाँ जनरल सुंदर जी फौज भेज देता है, सिखों का कत्ले आम किया जाता है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद जो है ट्रेनें रोकी जाती है, सिखों को मारा जाता है। और ये डेमोक्रेटिक स्टेट है कि इस स्टेट के अंदर ये पाबंदी लगाई जाती है कि असम्बली के अंदर सिखों के मसैकर पे डिस्कशन नहीं होगी। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ इंदिरा गांधी को गोली मारी जाती है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ राजीव गांधी जब श्रीलंका का विजिट करने जाता है तो एक आदमी पीछे से जाकर जो खींच के तलवार मारता है, राजीव गांधी को नीचे बंदूक मारता है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ राजीव गांधी को किस तरह मारा जाता है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ अपने बाप को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे इसलिए गोली मार दी जाती है कि वो कह रहा होता है कि जी जो फसादात है इसको बंद करो। और भाई ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद होते हैं तो वहाँ से सिखों, जम्मू से 4000 सिखों की फैमिलियों को उठाया जाता है, डोगरा फौज उनको लेके जाती है और उनको जाके जंगलों में गोली मारती है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे इंडिया श्रीनगर के अंदर फौज लैंड करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है 25 तारीख को, फौज लैंड होती है 24 तारीख, गासबाना कब्जा किया जाता है कश्मीर के ऊपर। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ये कहती है, यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि कश्मीर इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। उनका अपना जब एक असम्बली ये बिल पास करती है, कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली ये कहती है कि कश्मीर का हल अभी जो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे तलाश होना है। वहाँ पे आर्टिकल 370 एक डिक्टेटर जो है, एक जो हिटलर नुमा इंसान है वो आके उसको एनल कर देता है। जब वो उसको ख़त्म करता है तो ये डेमोक्रेटिक स्टेट है कि चाइना आके लद्दाख में बैठ जाता है, क्योंकि चाइना ने वो बिल साइन किया था जिसमें ये कहा गया था कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंक्लूडिंग लद्दाख। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर देते हैं। चाइना आके गावलान वैली जो है उसके अंदर बैठ जाता है। दौलत बेग जगह जो है जहाँ पे ये ब्रिगेड लेवल की फोर्स डेवलप कर रहे थे, वो जाके उस वो जो रोड बनाई थी श्योक रिवर के साथ उसके मुंह पे बैठ जाता है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स 20 फरवरी को एक आर्टिकल लिखता है और उसके अंदर वो लिखता है कि न्यू दिल्ली स्ट्रीट टर्न इनटू बैटल ग्राउंड, और वो लिखता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये वो डेमोक्रेटिक स्टेट है जब मोदी का तस्वीर लगाई जाती है, साथ हिटलर की तस्वीर, आधी मोदी का चेहरा लगाया जाता है, आधी हिटलर का चेहरा लगाया जाता है। ये वो डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां पे एक बेवकूफ किस्म का, अहमक किस्म का, अनएजुकेटेड किस्म का जो एंकर है वो गोबर स्वामी अपने टेलीविजन, रिपब्लिक टेलीविजन पे आया कहता है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे टिड्डी दल। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये एजुकेटेड स्टेट है, ये पढ़ी लिखी स्टेट है। और भाई अपने मैं ये नहीं कहता आपका मुल्क है, आप जो मर्जी उसको तबाह करें। इस डेमोक्रेसी में 63 डिस्ट्रिक्ट्स में राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन, मिजोरम से लेके अपना उस तमाम इलाके में जो ईस्ट की तरफ वहां पे एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रही है। वहां पे इंडियन फौजियों को पिछले साल उनकी एक प्लटून को मारा गया। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां पे कश्मीर के अंदर आर्म फोर्सेज स्पेशल एक्ट 10 साल से लगा हुआ है। मिजोरम, छत्तीसगढ़ में आर्म फोर्सेज स्पेशल एक्ट जिसके तहत आर्म फोर्सेस को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो किसी भी शख्स को पकड़ के मार सकते हैं, बंद कर सकते हैं विदाउट। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट लगाए जाते हैं। यार किसको धोखा देते हो? आज दुनिया तुम्हारा चेहरा देख चुकी है। मोदी इंडिया जाए, बर्तानिया जाता है, वहां चेहरे वहां पे ये लगी होती है, तस्वीरें लगी होती है, इज नॉट वेलकम। अब ये इस शख्स को एक आदमी जो कहता है कि जी जो गाय के ऊपर इंसानों को मारता है, और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस वहां पे कहता है कि गाय ये तो पागल है हिंदू जो है, मैं गाय खाता हूं। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में तो मुस्लमान भी बराबर, क्रिश्चियंस को भी मारते हैं, उनको जला देते हैं, अगर ये डेमोक्रेसी नहीं, मेरी बात अगर ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, अगर ये डेमोक्रेटिक स्टेट है तो इसके अंदर ये बताएं कि बीजेपी के अंदर कितने मुस्लिम एमपी हैं। जब आप देख बीजेपी के अंदर कितने, ठीक है जी बताएं, चलें रोहित अब इस सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी में कितने एमपीज हैं, मुसलमान हैं? जी ठीक है जी रोहित, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, पहले ब्रिगेडियर साहब के सवाल का जवाब दें। ब्रिगेडियर साहब ने इतना कुछ बोला कि मैं तो अब भूल भी गया उन्होंने क्या बोला, पॉइंट्स नोट कर रहा था, मैं भूला। वो बीजेपी में कितने मुसलमान हैं जो बीजेपी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में?
आप इनकार कर रोहित, दीजिए। आपकी हिस्ट्री हाँ। बताइए सारी आप मुझे इंडिया की। बताएं बीजेपी में कितने एमपीज हैं मुसलमान, कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं मुसलमान, कितने लोग मिनिस्टर रोहित, हैं आप आराम से मुसलमान उसका बस आपकी जवाब पूरी दे दें, जो 523 सवाल वो लोगों पूछ की रहे हैं ना। कैबिनेट में, अगर ये जमहूरी स्टेट है। अंदाजन बता दें आप जी, अगर आपको मैं बिल्कुल सवाल भी पूछ याद रहा हूँ नहीं है। आपसे, बाकी छोड़ दें। जी रोहित, ब्रिगेडियर साहब, आप एक पॉइंट भूल गए। पिछले हफ्ते जो इंडिया ने पाकिस्तान पे, कराची पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था, उसमें 1 करोड़ लोग मारे गए थे, वो आपने नहीं बोला क्यों? ये भी बोलना था ना कि कराची नहीं, वो पे आप इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब तो आप आप सवाल चला ही का नहीं जवाब सकते तो ना। दें, रोहित। आप न्यूक्लियर बॉम्ब चला के यही तो आपकी बेवकूफी है। बात शुरू होती है हथियार राइफल से, आप न्यूक्लियर बॉम्ब पे पहुंच, यही तो जाहिल है आप लोग। यही तो अर्नब गोस्वामी जो है ना, वो रोहित, गोबर बीजेपी स्वामी ने यही तो सवालों में सिखाया पूछा आपको था कितने कि आप मुसलमान बात हैं। शुरू होती है तिनके आप- से। एक सेकंड फिजा, एक सेकंड, बात शुरू होती है तिनके से, आप न्यूक्लियर बॉम्ब पे अच्छा जी, पहुंच जाते ब्रिगेडियर हैं। साहब, जी, आपका डिफेंस मिनिस्टर भी न्यूक्लियर बॉम्ब पे पहुंच जाता है, वो कहता है जी नो। रोहित जवाब देना चाह रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट। जी रोहित, रोहित मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है ब्रिगेडियर साहब जी, ब्रिगेडियर कि साहब, रोहित आप का जवाब दिया जवाब नहीं तो रोहित कि पहले पिछले दें, फिर हफ्ते अगला सवाल पूछ लें उनसे। अच्छा जी, में 1 करोड़ लोग मारे गए थे पाकिस्तान में, वो आपने क्यों नहीं बोला? और आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं आपकी बात का जवाब मैं दूं? आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ रोहित। मैं आपसे एक रोहित, सवाल आप पूछ रहा सवाल का हूँ कि जवाब आप मुझे रोहित क्यों बता नहीं दे दें, रहे? आपका जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क के अंदर बीजेपी के अंदर और आरएसएस अरे के चले अंदर ब्रिगेडियर साहब, कितने रोहित शायद जवाब मुसलमान नहीं देना चाह रहे इस बात का, ठीक है। पार्लियामेंट मलिहा, आपने रोहित इस बात का select जवाब करवाए, क्यों मुझे नहीं दे रहे? बता चले आप दीजिए। बताइए जी। जवाब दूंगा, जी। मैं जवाब दूंगा, जी लेकिन रोहित, मेरी आप बात जो कहना चाह रहे हैं, अच्छा आप जो सवाल पूछे, आप जरा सवाल तो पूछे। हाँ, क्या सवाल पूछे रोहित, आप पूछिए। चलो उसका जवाब आप बोल करके आपसे- सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? फिजा आपसे भी और ब्रिगेडियर साहब जी, से भी रोहित। ये है कि पिछले हफ्ते जो इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था कराची जी। पे, 1 करोड़ लोग मारे गए, वो एट्रोसिटी में क्यों नहीं गिना इन्होंने? क्यों? क्योंकि ये बोलेंगे ऐसा कुछ हुआ जी, नहीं। मैं बताता हूँ, Right? अच्छा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, मैं अच्छा। बताता हूँ आपको। चलिए, एक सेकंड, पहले ब्रिगेडियर साहब इसलिए मलिहा की नहीं तरफ गिना, आते हैं। जी, जी। इसलिए नहीं गिना कि इस वक्त जो हाँ, बात हो रही है वो उन हथियारों की हो रही है जो, एक सेकंड, उन चीजों से मार रहे हैं आप लोगों को जो बर्छियां हैं, बाले हैं, अब आप- राइफल है, पिस्टल है। अब इस चीज की जो कि बात हो रही है, तो इसलिए हम न्यूक्लियर पे, जब न्यूक्लियर का वक्त आएगा तो हम न्यूक्लियर पे भी चले जाएंगे, बेफिक्र रहें, वो आप फिक्र ना करें, वो आप बिल्कुल वो ना करें। इस वक्त बात हो रही है कि रोहित, मिल गया आपके जवाब मुल्क आपको? में जो आप लोगों को मार रहे हैं वो बर्छे से मार रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं, पिस्टल से मार रहे हैं, गालियों से मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं। आप मुसलमानों की, दलित की, क्रिश्चियंस की लिंचिंग कर रहे हैं। तस्वीरें अखबारों में आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही ठीक है है, जी। न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा, मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा, मैंने कोई आर्टिकल नहीं लिखा। आप उठा के देख लीजिए अपना पुराने वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल उठा के देखिए, सितंबर 9 2019 चलो का एक मुझे ब्रेक आर्टिकल है। पर सरहद पार भारत से मेरे साथ मौजूद है रोहित शर्मा, और कुछ देर पहले आशुतोष साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। ना जाने मेरा सवाल इतना क्यों चुप गया कि वो डिस्कशन छोड़कर चले गए। चले रोहित, इस लिहाज से आप अच्छे हैं कि आपसे मैं सवाल पूछती, उसका जवाब आप मुझे कभी नहीं देते, आप अपना एक सवाल पूछ लेते हैं मेरे मेहमानों से, लेकिन आप डिस्कशन छोड़कर नहीं जाते, यहाँ पे आपकी तारीफ बनती है। अच्छा जी रोहित, कुछ कहना चाह रहे थे, अपना जवाब कंप्लीट कीजिए रोहित, फिर आप कहेंगे मैंने आपको मौका नहीं दिया। उसके बाद मलिहा, मैं आपसे रोहित की डिस्कशन जो ये बात करेंगे उसका भी जवाब लूंगी, साथ ही ये भी पूछूंगी कि आशुतोष साहब को ऐसा क्या बुरा लग गया कि वो प्रोग्राम छोड़कर चले गए। हालांकि मैं तो उनको बता रही थी कि अर्नाब बदतमीजी करता है, वहां के एंकर्स हमारे जो एनालिस्ट उनसे बदतमीजी करते हैं। मैंने बहुत बार माजरत की कि मैं नहीं आना चाहती आपके टीवी शो में, अगर कोई तमीज से बात करेगा मैं आ जाऊंगी, अगर अर्नाब जैसे लोग बात करेंगे मैं नहीं आ सकती एज एन एनालिस्ट, लेकिन फिर भी वो चले गए, मुझे समझ नहीं आई, इसका भी आपसे जवाब लूंगी। जी रोहित, आप अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए जो आप डिस्कस कर रहे थे। आशुतोष इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि वो जवाब दे रहे थे और उसमें बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और पूरा जवाब नहीं लिया गया। और यही कुछ मेरे साथ हुआ अभी इससे पहले, ब्रेक से पहले मैं जब जवाब दे रहा था तो ब्रिगेडियर साहब जिनको पूरा 8 मिनट बोलने का मौका मिला वो दोबारा कूद पड़े और मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैंने इनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि पिछले हफ्ते जो न्यूक्लियर बॉम्ब मरा था, 1 करोड़ पाकिस्तानी मरे थे, उस पर जवाब नहीं दिया। उस पर जवाब इन्होंने क्यों नहीं दिया मैं बताता हूँ। ये बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठा एलिगेशन है, तो जितने इन्होंने लगाए हैं वो कौन से सच्चे हैं। मैं सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, सॉरी आशुतोष से पूछा था कि इंडिया ने जो अटैक की बात की थी, बालाकोट स्ट्राइक, वो मोदी झूठ बोल रहे थे,
पिछले प्रोग्राम में भी मैंने इसका जवाब दिया था कि आपके अपने मिनिस्टर शेख राशिद ने आपकी पार्लियामेंट में माना, जिसकी कटिंग, जिसके न्यूज़पेपर्स में छपा, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो साफ सामने है, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि बालाकोट में इंडिया के प्लेन आए थे, आके अजहर मसूद के मदरसे पे अटैक करके गए। आप लोग शुरुआत से बोलते रहे दरख्तों पे अटैक हुआ है, वहां पे वो पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर गए। ये अब आप डिनाई कर दीजिए, पाकिस्तान तो हर चीज को डिनाई करता है, असलियत तो ये है, आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे मिले। दुनिया के सर न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के पढ़ें, वॉशिंगटन पोस्ट उठा के पढ़ें, खुदा के वास्ते दुनिया के अखबार पढ़ें, अपने थोड़े उसमें ना रहें। हमने कुछ नहीं लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग थी, मैं सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग थी कि इंडियन प्लेन किल्स अ क्रो इन अ जंगल। मेरी हेडिंग नहीं थी, मैं आपको वो अखबार दिखा सकता हूँ। अच्छा, वो इंडिया न्यूयॉर्क टाइम्स पाकिस्तान के साथ। अच्छा रोहित, दोबारा कुछ चीज ब्रिगेडियर साहब आपका जवाब सुन लिया रोहित ने। रोहित अब मेरी बात सुने। जी जी साहब, एक चीज चले जी पूछिए, बोलने दे रोहित साहब, बोलने देना की वाइफ से मैडम चले रोहित बोलिए। हाँ जी बोलिए। बोलने दिया जाए ताकि आप शो पे इतना ना बोलें। शायद आपको घर पे नहीं बोलने दिया जा रहा, इसलिए आप शो पे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप न्यूयॉर्क टाइम्स आपका मिनिस्टर है, या आप अपने मिनिस्टर पे ट्रस्ट करते हैं? किस पे करते हैं आप? आपके मिनिस्टर ने जो बोला उसको अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ हेडिंग लिख दी, हमारे मिनिस्टर ने ऐसी मैं शर्त लगाता हूं आपसे, हमारे मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात नहीं कही, आप म्यूटिलेट कर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, आप ना जरा रोहित की सारी बात कंप्लीट होने दें ब्रिगेडियर साहब, उसके बाद एक एक बात का जवाब आप और मलिहा ही देंगे, ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब एक दफा पूरी बात सुन लें, फिर रोहित को बात भूल जाएगी। रोहित चाह रहे मेरी पूरी बात सुन ली जाए, ठीक है रोहित, आप पूरी बात कंप्लीट करें। ब्रिगेडियर साहब आपने नहीं बोला, प्लीज सिर्फ मुझे एक मिनट दे दे। जी जी रोहित, आप 3 मिनट 4 मिनट लें। जी रोहित जी, सॉरी प्लीज मैं आपसे जवाब लूंगी, आपसे लूंगी जी, मलिहा से भी लूंगी। जी जी मुझे पता था इसको डिनाई किया जाएगा कि शेख राशिद ने ये बात बोली है। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने अखबार पढ़ा है पिछले 2 साल में, 5 साल में? आप अखबार तो पढ़ लेते, यूट्यूब पे सर्च मारिए, मैंने अपने यूट्यूब पे डाला हुआ उसे। आप कैसे बोल सकते हैं ऐसी बात? और वहां पे पाकिस्तान में बैठ के आप बोल रहे हैं चाइना की आर्मी 3 किलोमीटर अंदर आ गई। भाई कोई 3 किलोमीटर अंदर नहीं है, चाइना खुद बोल चुका है हम बाहर खड़े हैं। टेंशन है किस चीज पे? आप चाइना की स्टेटमेंट, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट देखें, वो इंडिया जो डेवलपमेंट कर रहा है, रोड बना रहा है बॉर्डर पे, उस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और इंडिया उधर जो रोड बन रही है उस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। कोई किसी के एरिया में नहीं घुसा है, ये चाइना वो खुद बोल चुका है अपने मुंह से। आप पता नहीं आप क्या तर्जुमान है क्या चाइना के? अच्छा। आप बोलते हैं जी। हाँ, दूसरी चीज, इन्होंने इतना कुछ बोला राजीव गांधी पे अटैक हुआ, इंदिरा पे अटैक हुआ, इतने लोग मारे गए, क्या ये डेमोक्रेसी है? यार डेमोक्रेसी होती क्या है? आपने कभी डिक्शनरी में पढ़ा था यार, किताब में पढ़ा था? डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट। श्रीलंका में जो पड़ी राइफल राजीव गांधी को पीछे उसकी पीठ पे, वो क्यों पड़ी? मुझे बताएं क्यों पड़ी? व्हाट वाज द रीजन? इसलिए कि आप श्रीलंका में वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही थी, आपकी फौज कर रही थी, नहीं कर रही थी? मुझे बताइए। प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लटका दिया गया, तो वो क्या हुआ? वो डेमोक्रेसी थी? हाँ, वो तो हमारे मुल्क के अंदर लटकाया है ना, हम वो तो जमहूरियत नहीं थी, उस वक्त तो डिक्टेटर था, लटका दिया। आपके मुल्क में तो जमहूरियत थी, तो क्यों मारा गया राजीव गांधी को पीछे से राइफल से? श्रीलंका के सोल्जर ने, मुझे बताइए क्यों मारा उसको? इसलिए कि आप टेररिस्ट की मदद कर रहे थे श्रीलंका में। श्रीलंका रोहित, इसका जवाब है आपके पास? क्यों का मर्डर हुआ था फिर? जी जी रोहित, आप क्या? तो चले रोहित आप अपना जवाब सोचिए, तब तक मैं मलिहा की तरफ जाती हूँ। मलिहा काफी देर से खामोश है। मलिहा, अब ये चाइना की और इंडिया की एक नई स्टोरी सुना रहे हैं, जो स्टोरी फिर बाकी दुनिया को समझ आ रही है वो गलत समझ आ रही है, अगर रोहित सही कह रहे हैं तो। जी देखिए, बात ये है कि ब्रिगेडियर साहब बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं रोहित साहब से। थोड़ी इनके साथ ज्यादती इसलिए है कि हरकतें तो सारी मोदी की हैं, बीजेपी सरकार की हैं, और ये भारतीय एनालिस्ट जिस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की बात करते हैं तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि खुद तो इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अमित शाह जो इतना बड़ा मुजरिम है, कातिल है, मोदी जो गुजरात राइट्स में बढ़ चढ़ कर जिसने कत्लो गारतगरी की, इन लोगों को इन्होंने हुकूमत थमा दी है, जिसको ये सरकार कहते हैं अपनी हिंदी ज़ुबान में आमतौर पर। तो देखिए, इस वक्त दुनिया जिस तरफ जा रही है, मतलब एक तरफ हम सब कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं,
दूसरी तरफ मोदी साहब बजाय इसके कि अपनी आवाम की हेल्थ पे खर्च करें, कोई अपनी आवाम की ह्यूमन डेवलपमेंट पे सोचें, ये उल्टा कुछ कभी ऑस्ट्रेलिया के तरले कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव कर दें, चाइना हमें छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ चाइना से ख्वार हो गए हैं ये लोग, और फिर भी इनकी जुर्रत नहीं है कि ये चाइना को मुंह पर कोई बात कर सकें। क्यों? क्योंकि चाइना इनसे स्ट्रेंथ में कहीं ज़्यादा है। और फिर एक और चीज़ जो भारतीय सरकार को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हवाले से इनसिक्योर कर देती है, वो है पाकिस्तान और चाइना का बॉन्ड और सी-पैक से भारत को नज़र आ रहा है कि चूंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए ये इकोनॉमिकली बहुत एम्पावरिंग होगी चीज़, बिलखुसूस पाकिस्तान को ये आज जहां खड़ा है इससे दुगनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इसलिए भारत बार बार इस पर भी एतराज़ करता है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जिस किस्म की मुश्किल आजमाइश का वक्त चल रहा है, दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। आपके अल जज़ीरा ने कुछ माह पहले रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि 40% से ज़ायद बच्चे भारत में मेल नरिश्ड हैं। ये सारी बहस जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, ये तो सब एक तरफ, अभी आपके लोग जिंदा रहेंगे तो मुकाबला करेंगे ना। रोहित साहब एक छोटा सा, मैं इतना थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। नहीं, इतना कुछ कहाँ का है, इतना कुछ कहाँ, मैं तो बस मुनासिब सी नपी तो नहीं बात कर रही हूँ जिसका आप जवाब भी दे सके। मैडम सारे तो झूठ बोल रही हैं, उसका जवाब तो देने दीजिए मुझे। जी मलिया। हाँ जी, वो ऑब्वियसली आपको झूठ ही लगेंगे क्योंकि सारी दुनिया आपको झूठ लग रही है। इंटरनेशनल मीडिया भी यही बात कर रहा है, पूरी दुनिया आपको झूठ लगेगी। एक मोदी साहब सच्चे हैं आपके। अच्छा, ये तो आपने, मैंने आपसे दो चीजें पूछी थी। रोहित साहब बड़े स्मार्ट है, मैंने नोट किया, बड़े स्मार्ट है। आप पता क्या करते हैं, जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते ना, आपके पास जवाब नहीं होता, आप कहते हैं झूठ है। हाँ, चले मैं ब्रेक के बाद रोहित से, मैंने आपको फैक्ट बताया कि चाइना का स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहा है, ठीक है। ये मैडम बोल रही थी कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, इंडिया कोरोना से लड़ नहीं सकता, ये वो। मैडम आप अपनी आईएमएफ की रिपोर्ट देखिए, आज की आईएमएफ ने पाकिस्तान को क्या बोला कि पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी रोक दीजिए। मैडम आप चेक कीजिए, पैसा नहीं। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि पैसा नहीं है, मैंने ये कहा कि पैसा सही जगहों पर नहीं लग रहा। मैंने ये कहा कि आपके बच्चे मेल नरिश्ड हैं, आपके यहाँ कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास वॉशरूम की बेसिक फैसिलिटी नहीं है। और ये बात हरगिज ना समझिएगा कि कोई तौहीन के लिए नहीं है, ये बात सिर्फ जस्ट मैं मेंशन कर रही हूँ कि बेसिक फैसिलिटीज जो होती है ना, बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए उस पर नहीं खर्च हो रहा। पैसा बहुत होगा आपके पास, पैसा तो अच्छा मैं बताती हूँ ना मलिहा, पैसा नहीं है। रोहित पता क्यों खर्च नहीं हो रहा, मैं बताती हूँ ना, क्योंकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है, आप लोगों की जो दिलचस्पी है, आप लोग जो वक्त है वो किसी और चीज पे लगाते हैं। आप लोगों का दिल चाहता है कभी आप चीन से फड्डा करें, कभी आप नेपाल आपके खिलाफ, हर मुल्क आपके खिलाफ है। आप देख लें पाकिस्तान के साथ आप क्या करें, मकबूजा कश्मीर के साथ आप क्या कर रहे हैं। अब ये जो क्वाडकॉप्टर है पाकिस्तानी हदूद में 500 मीटर अंदर दाखिल हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज चली है अभी, आप बताएं कि ये क्या मामला है ब्रिगेडियर साहब। और 8वां क्वाडकॉप्टर है जो मार गिराया पाकिस्तान ने इनका, कितने गिरवाएंगे ये। रोहित साहब आपके पास जवाब नहीं होगा इस चीज का, मुझे पता है, मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं है इस चीज का। रोहित साहब को बोलने मैं ब्रिगेडियर साहब से जवाब लेती हूँ जी। आवाज मेरे को आ नहीं रही थी, बीच में पता नहीं क्या हो गया, आप लोग कुछ बात कर रहे थे आपस में शायद। सो मैं कैन यू हियर मी नाउ? अच्छा जी ब्रिगेडियर साहब सवाल जरा आप दोहरा दें जो मैंने सवाल पूछे अभी, जो ब्रेकिंग चली है। अच्छा तो अपना ये क्वाडकॉप्टर एक और हिट। आप क्वेश्चन पूछूंगा, दैट विल बी बेटर, राइट? पूछ लीजिए आप, मैं जवाब दे दूंगा आपको। क्वाडकॉप्टर जो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ, फिर पाकिस्तान मार गिराता है, तो क्यों आप लोगों को चैन नहीं होता? रवा साल अगर मैं आपको तादाद बताऊं 8 भारतीय क्वाडकॉप्टर मारे गए हैं। रोहित क्यों चैन नहीं है आप लोगों को? शायद अपने पीसीआर से बोलिए, मेरे को ऑडियो नहीं आ रहा, वो ऑडियो कोई डाउन कर देता है, फेडर लगा देता है शायद, तो मैं सुन नहीं पाता कि ब्रिगेडियर साहब क्या बोल रहे हैं और आपने क्या बोला। आपको कैसे पता चलता है? मैंने सवाल पूछा, आवाज आ रही है। मेरे पास ऑडियो नहीं आ रहा, हमें आपकी पूरी आवाज आ रही है।
अच्छा अच्छा आपको जी, पूरी ब्रिगेडियर आर्गुमेंट गजनफर मैंने साहब बात आप की थी, जवाब उसका तो दीजिएगा। ऑडियो रोहित था को ये ना, पता उसका चलता है कि जवाब दे फिजा दें। ने सवाल पूछा लेकिन आवाज नहीं जाती। ठीक है पैनल, जरा उनकी आवाज का मसला हल चलो, करें। मेरी ब्रिगेडियर दफा साहब आ रही आपसे थी जवाब आवाज, तो लेना मेरी चाहूंगी। बात का लाइन ऑफ जवाब दे कंट्रोल दें। की आए दिन खिलाफ वर्जी, चैन इनको है नहीं। लोग कोरोना से लड़ने के तरीके सोच रहे हैं, वैक्सीन इजाद करने की तरीके सोच रहे हैं, और ये लोग अभी भी सोच रहे हैं कि इससे फड्डा, उससे लड़ाई, उससे जंग, उससे लड़ाई। ये क्या चाहते हैं? किस दुनिया में रहते हैं नरेंद्र मोदी और इंडियन सिन्हा? कौन इनको मशवरे देते हैं? किस किस किस्म के लोग हैं ये ब्रिगेडियर साहब? इसका जवाब मुझसे लेना चाहिए ना, ब्रिगेडियर साहब क्या देंगे, वो थोड़ी इंडियन है। अब आवाज आ गई रोहित आपको, जब मैं आपसे सवाल पूछ रही 2 बार आप उसका जवाब नहीं दे रहे। अरे इंडिया का चलिए रोहित आप जवाब दे दें, आप जवाब दें। has best of the relations with नेपाल। एक बॉर्डर पे अभी एक, वो भी उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है हमारे आर्मी चीफ बता चुके हैं कि कुछ बाहर के लोग इन्वॉल्व है, वरना इंडिया और नेपाल के बेस्ट रिलेशन है। इंडिया बांग्लादेश के कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना के बॉर्डर पे 1967 के बाद से आज तक एक गोली नहीं चली है। आपका कोई ऐसा बॉर्डर नहीं जिससे गोली ना चल रही हो, ठीक है। 62 के बाद पहली दफा चली है। अभी भी नहीं चली, पहली दफा चली। आप गलत बोल रही हैं उनको। और दूसरी, इंडिया के तैयारों की बात कर रहे हैं आपके अपने, सुने कहते क्या है जी? कभी तो क्रैश हुआ, अभी आपका भी तो तैयारा लाहौर में क्रैश हुआ, आप इंडिया के तैयारों को बोल रहे हैं। आपकी क्या हालत है? ब्रिगेडियर साहब आप तो इतने झूठ बोलते हैं शो में। सर आप ब्रिगेडियर हैं, एक थोड़ा किताबें पढ़ ली होती तो अच्छा लगता। आप झूठे फैक्ट्स देते हैं, फैक्ट इस पे, वो भी लाइव शो पे। आपके अपने कंट्री के पास पैसा नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया, एक पैनलिस्ट ने बोल दिया कि आपके अपने कंट्री में वो हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ तशद्दुद हो रही है, तो आप उसके खिलाफ लड़ने वो चले गए। आप 4 लोग इकट्ठे बोलने लगे, वो चले गए। आपके यहाँ आयशा बीबी के साथ क्या हुआ सबको पता ही है। मैं मलिहा मैडम से पूछिए ना, एक मिनट, वो चले गए ना, मैंने तो उनको नहीं कहा कि चले जाए। इसका मतलब है आर्गुमेंट्स उनके पास नहीं थे। आर्गुमेंट्स थे तो आर्गुमेंट से बात करते हैं, दलील देते, क्योंकि पता था नहीं थी दलील, छोड़ के भागे मैदान। फिजा मेरी बात सुने, फिजा मेरी बात सुने। सवाल उन्होंने मुझसे किया है ना जी, सवाल उन्होंने मुझसे किया है ना जी जी। अब ये कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, चाइनीज पे हम गलत चीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये इन्होंने ये कहा ना। अच्छा मैं आपको इनको इनकी पढ़ाई के लिए, ये कहते हैं ना मैं किताबें नहीं पढ़ी, तो मैं इनकी गाइडेंस के लिए वायर एक न्यूज़ पे उसका 3 जून 2020 का खबर छपी हुई है, जिसमें इंडिया से निकलता है। उसने कहा साइजेबल नंबर ऑफ चाइनीज हैव एंटर्ड इनटू एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख। ये इनके डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, राजनाथ सिंह की। अब राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं या ये शर्मा साहब झूठ बोल रहे हैं, ये खुद ही डिसाइड कर लें। दूसरी बात है 25 मई का टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर खबर छपी है जो ये कहता है कि 5000 चाइनीज ट्रूप्स हैव एंटर्ड इनटू लद्दाख। उसके बाद इंडिया टुडे की खबर है 19 मई की, जिसमें वो कहता है कि इंडियन फौजों के दरमियान और चाइनीज के दरमियान स्टोन और बुश की लड़ाई, वो क्या कहते हैं, यानी डंडे की और स्टोन की लड़ाई हुई है। अब या तो इनका मीडिया झूठ बोल रहा है या ये कहते हैं ना मैं झूठ। ये आप देख रहे हैं, इन्होंने आयशा बीबी की बात की, आपको पता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? बड़ा मसला है। एहसान जाफरी, एहसान मेरी बात सुने फिजा, एहसान जाफरी था, एहसान जाफरी ने नरेंद्र मूजी जो है ना, नरेंद्र मूजी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, नरेंद्र मूजी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था एहसान जाफरी। उसके इन्होंने टोटे करके गुजरात में उसकी दाढ़ दरख्त से लटका दी थी। सही बाबू बजरंगी ने क्या स्टेटमेंट दी थी, अब हो गया। ये भी पढ़ लीजिए। लास्ट कमेंट आपका। अच्छा ये जी मलिहा आपका लास्ट छोटी सी बात ये है कि इनके इंडियन मीडिया का तो नहीं अशोक, मसला ये है जी, इनके इंडियन मीडिया का तो हाल ये है कि हाल ही में इन्होंने इनकी एबीपी न्यूज में भारत में गर्मी का भी जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया गया। मतलब हद देखें कि भारत में अगर हीट वेव आई है, गर्मी का मौसम आया है,
तो उसके लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया है। मैंने बहरहाल इनसे 2 सवाल किए थे, रोहित ने उसका जवाब नहीं दिया, पता नहीं इनके पास है नहीं या दे नहीं सके। एक ये कि हमारे कबूतर ने जो इन्होंने अपेरेंटली पाकिस्तानी स्पाई पिजन पकड़ा है, उसने कोई कन्फेशन किया है या नहीं उर्दू पंजाबी पश्तो में? और दूसरा ये कि मोदी साहब कबूतर हो, कोरोना हो, मक्खी हो, मच्छर हो, हर चीज शायद पाकिस्तान से गर्मी जाती है। हो, यानी रोहित शर्मा आपके दिमाग पे आप लोगों के हर वक्त पाकिस्तान सवार रहता है, इतना डरते हैं। हमारी